बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछता है श्रावस्ती न्यूज में देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी छोटी और बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे गोंडा। वहां पर कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तंज कस रही है कि आप लोग दूल्हा अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस नाराज है। बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहां तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चलकर के मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नेंस स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा। और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास, महंगाई का जवाब क्या है उनके पास। तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे 72 एससी एसटी ओबीसी को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 32 तो 71 तो सोचिए आप कल